नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राष्ट्रीय जनता दल में क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? क्या बदलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा? क्या तेजस्वी यादव संभालेंगे बागडोर? क्या जगदानंद सिंह का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है? आलोक मेहता या कुमार सर्वजीत थामेंगे कमान? देखिए, कई सवाल और चर्चाएं अब होने लगी है। हम इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। सीधा हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और आपको खबरों से हमेशा अपडेट रखने वाले रवि उपाध्याय सर। सर, चर्चाएं खूब हो रही है। चर्चाएं हो रही है कि आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बड़ा उलटफेर होने वाला है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। तो क्या सच में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बड़ा उलटफेर होगा? देखिए, निश्चित रूप से जो जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ। वह पिछले कई दिनों से पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। तमाम बैठकें हुई, तमाम तरह की बात हुई, हुँ। धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बावजूद वह पार्टी कार्यालय के समक्ष भी धरना हुआ था, हाँ। वह भी नहीं आए। तो निश्चित रूप से यह ऊहापोह की स्थिति राष्ट्रीय जनता दल में देखिए लंबे समय के बाद देखने को मिल रही है। हुँ। लंबे समय कहने का मतलब ये है कि 2021 में भी जगदानंद सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे, अच्छा। उस समय भी वह जो है सो कुछ जो सो नाराजगी हो गई थी या अन्य कारण जो भी हुआ हो, हुँ। वह नहीं आ रहे थे। हुँ। और हम इसी तरह यह बात नहीं कह रहे हैं। देखिए, जब 9 और 10 अक्टूबर को हुँ। 2022 को दिल्ली के में जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी और ओपन सेशन हुआ था तालकटोरा स्टेडियम में, उस दरमियान भी जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वहां पर नहीं गए थे। अच्छा। जी, तो वो आपको यह समझने वाली बात है। और जगदानंद सिंह देखिए आपको 2019 में प्रदेश अध्यक्ष रहे, हाँ। फिर जो है सो 2020 में भी वह प्रदेश अध्यक्ष बने हाँ। और वही टेन्योर, वही उनका जो टेन्योर है वह चल रहा है। दूसरा कार्यकाल दूसरी बार जब बने, हुँ। तो वह देखिए 2019 में जब बने तो 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, वह श्रेय जगदानंद सिंह को ही जाता है अच्छा। कि इतना बेहतर परफॉर्म, इतना बेहतर संगठनात्मक जो है सो कार्य माने उनका शैली थी जगदानंद सिंह की। तो वो और कोई जगदानंद सिंह को पहली बार तो राष्ट्रीय जनता दल से वह कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव के वह किसी भी अच्छा और बुरा जो भी दिन रहा हो, वह हाँ। मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहे और उनकी ईमानदारी, उनके कड़क मिजाजी, उनका जो रूल रेगुलेशन जो बनाने की बात है, हुँ। उसमें जगदानंद सिंह का कोई मिसाल नहीं, कोई हुँ। जोड़ नहीं है। इसको कोई माने नहीं माने, लेकिन हम इस बात को मानते हैं। हुँ। और जगदानंद सिंह देखिए 6 बार एमएलए रहे हैं रामगढ़ से, वही जो बिल्कुल। बक्सर लोकसभा क्षेत्र से जो रामगढ़ आता है, उसमें 6 बार एमएलए रहे हैं। और तो ऐसे में निश्चित रूप से यह अभी जो उनकी उपस्थिति नहीं हो रही है आरजेडी में, तो यह कहा जा रहा है कि वह स्वास्थ्य कारणों से या अन्य कारणों से वह प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त होना चाहते हैं। अच्छा। ये बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह चर्चा हुँ। माने बड़े जोरों शोरों से चल रही है। और इसीलिए हम लोग देखिए बैठ करके इस मुद्दे पर बातचीत भी कर रहे बिल्कुल। हैं, क्योंकि ये देखिए यह और ये आरजेडी जो है, ये आरजेडी का ऐसे हम लोग समझ लें, आरजेडी का जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार में, यह जो सो इसका स्थापना कब हुआ था? 5 हुँ। जुलाई 1997 को माने इसका स्थापना हुआ था। तो ये हुँ। लंबे समय से देखिए पार्टी का कितना उतार-चढ़ाव पार्टी ने देखा। हुँ। और लालू प्रसाद यादव लगातार इसके अध्यक्ष भी बनते रहे। हाँ। 12वीं बार वो उनको उनको चुना गया था लालू प्रसाद यादव को, दिल्ली के तालकटोरा में जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी 9 और 10 को। हुँ। तो वो फिर जो है सो अब देखिए यह भी अंदर खाने में चर्चा है। हमको लगता है कि यह जानकारी है कि नहीं कि संगठनात्मक चुनाव भी होने जा रहा है। बिल्कुल। हालांकि अभी तक इसकी तिथि, इसकी डेट और समय का ऐलान विधिवत औपचारिक रूप से नहीं किया गया है, लेकिन संगठनात्मक चुनाव होगा हुँ। राष्ट्रीय जनता दल में, यह ड्यू है। पर कई नामों की चर्चाएँ अब होने लगी है सर बिहार की राजनीति में। देखिए, जगदानंद सिंह के बारे में आपने बताया कि कई दिनों से कार्यालय नहीं आ रहे हैं, तबीयत नासाज़ और कई कारण भी बताए जा रहे हैं। मगर आलोक मेहता, कुमार सर्वजीत और भी कई नाम हैं, मगर यह 2 नाम रेस में आगे चल रहा है। संभवतः देखिए कयास यह भी लगाया जा रहा है कि इन दोनों नामों में से किसी एक
नाम को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। रवि सर, तो क्या आलोक मेहता और कुमार सर्वजीत को रेस में आगे किया जाए? देखिए, निश्चित रूप से कुमार सर्वजीत भी कद्दावर और विश्वसनीय चेहरा हैं। हाँ, और वह देखिए, और आप जो आलोक कुमार मेहता की बात कर रहे हैं, आलोक मेहता भी मजबूत स्तंभ है राष्ट्रीय जनता दल के, इसमें भी कहीं कोई दो मत बिल्कुल। नहीं। और देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बिहार में अगर यदि कोई भी कोई भी नेता, कोई भी कमान अगर सौंपी जाती है, तो उसको जातीय समीकरण भी देखा जाता है। बेशक। तो इस लिहाज से जो मैं आलोक कुमार मेहता है, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो लॉ-कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है बिहार में, क्योंकि लॉ-कुश कॉम्बिनेशन कहा जाता है कि लॉ-कुश कॉम्बिनेशन एनडीए के पास में है। बिल्कुल, नीतीश कुमार नीतीश का कुमार क्या के साथ। हाँ, नीतीश कुमार उसके चेहरा हैं हुँ, लॉ-कुश कॉम्बिनेशन के, और वह खुद जो है सो लौ समाज से आते हैं, और कुश में कुशवाहा समाज है, जो कि सम्राट चौधरी है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, भगवान सिंह कुशवाहा, ऐसे कई चेहरे हैं एनडीए फोल्ड में। इसी तरह से आप देखिएगा कि जो महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल ने, या कह लीजिए, या महागठबंधन ने कह लीजिए, लोकसभा के चुनाव में 9 कुशवाहा समाज को के प्रत्याशी को बनाया था, बिल्कुल, इंक्लूडिंग पटना जो है सो लोकसभा क्षेत्र जो है सो पटना साहिब लोकसभा से बिल्कुल। भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है, 9 उम्मीदवार बनाया था, तो यह कहीं न कहीं, और एक उसका एक्सपेरिमेंट जो है सो कहीं न कहीं औरंगाबाद में अभय कुशवाहा के तौर पर पूरी तरह से मजबूती से सफल भी रहा। बिल्कुल। कि औरंगाबाद जैसे चित्तौड़गढ़ जिसको कहा जाता है, उसमें सेंधमारी करके अभय कुशवाहा वहां से विजयी रहे, राष्ट्रीय हुँ, जनता दल के सांसद चुने गए। हाँ, तो अब देखिए, कुमार सर्वजीत जिस समाज से आते हैं, वह एक दलित चेहरा है वो। और निश्चित रूप से जब वोट साधने की बात होगी, 2025 का विधानसभा का चुनाव होना है, अब गिने चुने दिन रह गए हैं 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में। अब ये साल भी अंत हो रहा है, तो ऐसे में हुँ, निश्चित रूप से संगठनात्मक चुनाव की जो बात हम कर रहे हैं, जो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल में ये जो है सो आपको ये इन 2 चेहरों पर निश्चित रूप से दांव लगने और लगाने की बात चल रही है हुँ, कि किसको बनाया जाए। कि या तो अगर कुशवाहा से अगर बनाना है, तब तो आपको ठीक है। हाँ, आपको अगर यदि दलित चेहरा लेना है, तो कुमार सर्वजीत हैं। लेकिन अब जो हम लोग जहाँ तक समझ और देख पा रहे हैं, कुछ ये जो है सो आपको ये कुशवाहा के वह ठेकेदार नहीं है। कौन? आलोक मेहता। आलोक मेहता। उनके पास में, आलोक कुमार मेहता के पास में सब समाज का उनके साथ में वोट है, हुँ, और सब समाज में उनकी इक्वली पकड़ भी है, आलोक कुमार मेहता के जी, पास में। बिल्कुल। और ये कुमार सर्वजीत, यह भी देखिए, यह भी सरल और सुलभ है। ये सबसे उतने ही इक्वली इंटैक्ट माने मिलते-जुलते हैं, और ये निश्चित रूप से वह चेहरा दलित के हैं, लेकिन इनकी भी पकड़ और चमक सब समाज के हर वर्ग में है। हुँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जब वह उम्मीदवार बने थे गया सुरक्षित से, तो वह कितना उनको वोट माने लड़ाई अंतिम दौर तक वह लड़ाई में थे। हुँ, तो इस लिहाज से अब आलोक कुमार मेहता और कुमार सर्वजीत, इसी 2 नामों की चर्चा अंदर खाने में तेज है कि अब यह तय करना है पार्टी आला कमान को कि किसको यह बड़ी जिम्मेदारी एक दी एक जाए। प्रश्न यह भी है सर, देखिए बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, नतीजे परिणाम सभी के सामने हैं, मगर देखिए परिणाम और नतीजे आने के बाद एम वाई समीकरण को लेकर कई बातें हुई। देखिए सवाल भी उठे कि अब राजद के साथ एम वाई समीकरण नहीं है, बिखराव हो रहा है और कई तरह की बातें। मगर सर क्या एम को आगे बढ़ाया जाएगा? हालाँकि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का बयान अगर देखा जाए तो ए टू जेड की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि सभी जाति वर्ग का सम्मान करती है राष्ट्रीय जनता दल। तो क्या अब मुसलमानों को मनाने के लिए भी क्या कोई मुस्लिम चेहरा आगे किया जा सकता है? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, एमवाई समीकरण में हम लोग बात करते हैं कि हाँ, कुछ न कुछ लोकसभा चुनाव ये कह लीजिए, या उपचुनाव विधानसभा के 4 जी, सीटों के उपचुनाव हुए, उसमें कहीं न कहीं एम जो मुस्लिम की बात होती जी, है, वह कहीं न कहीं आरजेडी से वह की नौका से उतरा है थोड़ा-सा, उतरा है। उतरा है। और इस पर आप देखिए, इसीलिए तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद देखिए हेना साहब को शामिल कराया गया। बिल्कुल, मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी और उनके बेटे उसामा साहब को, और उसामा साहब ने उपचुनाव में प्रचार भी किया। जी। तो यह दिखाता है कि अब किधर जो है सो आरजेडी जा हुँ, रही है, नंबर 1 माने हुँ, पकड़ बनाने के लिए। और देखिए, तेजस्वी यादव जो इन दिनों यात्रा पर हैं, वह तमाम जो है सो वह अपने देखिए,
अगर यदि MY समीकरण को इंटैक्ट नहीं रखेंगे तो फिर दूसरा वोट चढ़ेगा ही नहीं। अच्छा। और सामने आपको विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी का यह सोच है कि हमारा जो वोट है MY समीकरण उसको तो पहले हम इंटैक्ट करें, फिर A to Z की हम बात करें, उसमें वह देख सकेंगे कि किसको अपने पाले में लाना है और उसके आधार पर टिकट और समीकरण बनता और बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। नए चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा मौका मिल सकता है। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग जो बात कर रहे हैं कुमार सर्वजीत और आलोक कुमार मेहता, तो ये दोनों चेहरे अगर यदि इनके पास में अगर यदि आलोक कुमार मेहता को साथ में लाते हैं या उनको बड़ी जिम्मेवारी देते हैं, फिर से वो अध्यक्ष माने फिर अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जाएगी अगर मिलती है आलोक कुमार मेहता को या कुमार सर्वजीत को, तो यह निश्चित रूप से अगर यदि कुशवाहा, तो देखिए हर कुशवाहा बड़ा स्ट्रेटेजिकल वोटर होता है। अच्छा। तो ये बात समझना पड़ेगा, तो वो अगर वो दाव खेलता हुआ दिखाई पड़ेगा तो वो निश्चित रूप से वहां पर, और दलित कुमार सर्वजीत भी एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये दोनों अगर यदि इंटैक्ट अगर यदि साथ में रहते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको देखने वाली बात होगी कि अब जो है सो आरजेडी किस पर दाव खेलता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात। अब हम सर आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। देखिए, जब पिछले बार ही संगठनात्मक चुनाव हुआ था सर, तो उस वक्त भी चर्चा हुई थी कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो सकती है, मगर आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने बागडोर संभाला और लालू प्रसाद यादव फिर पुराने अंदाज में दिखे। अगर बीते कुछ तस्वीरों को देखा जाए, उनके भाषणों को देखा जाए तो अब एक बार फिर से चर्चा हो रही है, तो क्या ये सही वक्त है, चुनाव भी क्योंकि बहुत ही नजदीक है 2025 बिहार विधानसभा का, तेजस्वी यादव की ताजपोशी? देखिए, निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है, लालू प्रसाद यादव तो अस्वस्थ हैं। इसमें तो कहीं कोई इफ बट और कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, कोई सेकंड थॉट की बात नहीं है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव तो निश्चित रूप से, हम शुरू में ही बताया कि जगदानंद सिंह जब अध्यक्ष थे आरजेडी के 2020 के विधानसभा चुनाव के समय, तो बेहतर परफॉर्म हुआ था। और तेजस्वी देखिए लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में ही इतना बेहतर परफॉर्म किए थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से अगर यदि तेजस्वी यादव को अगर यदि राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है और सब कुछ होता है, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव को जिम्मेदारी अगर मिल जाती है, तो निश्चित रूप से देखिएगा कि आपको समीकरण बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या मौका सही है? देखिए, निश्चित रूप से मौका सही है। अब इससे बेहतर मौका क्या होगा? और कौन पिता नहीं चाहेगा कि पुत्र को एक बड़ी जिम्मेवारी, लालू प्रसाद यादव के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी कि अपने पुत्र को वह राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपेंगे, तो निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज होगा। और पिता के लिए इससे बड़ा खुशी की बात क्या होगी कि बेटा उसका मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने और सरकार में उसकी अहम भूमिका हो, सरकार बने। तो यह तो लालू प्रसाद यादव की भी दिली ख्वाहिश, दिली इच्छा यही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव कैपेबल भी है। तेजस्वी यादव में हर राजनीतिक गोटी को उलटने की क्षमता है। और तभी हम देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में दो कौन गए थे जेडीयू के मिलने के लिए तेजस्वी यादव से, यह जो है सो यह देखने वाली बात है। तो वह कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी वो डेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं सामने वाले माने विपक्ष के लिए। तो यह बात है, तो ये तेजस्वी यादव को हल्के में नहीं। और देखिए, आपको याद हो ना हो, हम लाइव सीरीज के श्रोताओं को याद करा देना चाहते हैं कि बड़ा खेल होगा तेजस्वी यादव कहते थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय, और बड़ा खेल की तैयारी भी हो गई थी। वो भले ही वो चूक गए तो वो लेकिन अलग विषय है, लेकिन खेल तो तेजस्वी ने कर दिया था, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो वो कैपेबल हैं, वो जानते हैं वह किसके पुत्र हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। वह लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, महागुरु लालू प्रसाद यादव राजनीति के। बिल्कुल, आपने कहा रात के अंधेरे में, यानी फोन कॉल खूब बज रहे हैं आजकल। नहीं, फोन कॉल नहीं, रात के अंधेरे में, ठंडा का दिन है, मफलर टोपी लगा के लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं शाम, तो वह सब हो रहा है, सब कई दिनों से वह जारी है। बिल्कुल। तो आपने सुना, रवि उपाध्याय सर को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं, मगर देखिए जो चर्चाएं हो रही हैं और जो सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों को लेकर हम रवि सर से जुड़े थे। आपने सुना बाखूबी। ये वीडियो अच्छा लगे तो खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।